एक कहानी है। एक बड़ा सा जहाज जहाँ बहुत सारे लोग थे, समुंदर पार कर रहे थे और जहाज जो है पानी के अंदर चला गया। किसी वजह से फंस चुकी थी, जहाज जो है पानी के अंदर चला गया। बहुत सारे लोग पानी में डूब गए, बट एक इंसान था जो वहां से निकलकर भाग गया। अब समुंदर के बीच कुछ तो मिलेगी नहीं ना, बीच समुंदर में, तो वह समुंदर के बाहर बैठा रहा। करीब 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। वो दिन रात दुआ करता था कि भगवान मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मुझे यहाँ से निकाल लो। मतलब वो बहुत सारी कोशिश किया, लेकिन वो पार नहीं कर पाया। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वो बहुत मुश्किल से वहाँ दिन गुजारता रहा। लेकिन कहते हैं ना, पेट तो पेट है ना, उन्हें तो कुछ चाहिए, उसके लिए कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा, चाहे किस भी हाल में हो। वो तो नहीं मानेगा ना। तो उसने जंगल से बहुत सारे नारियल जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उससे बहुत सारे तोड़ा और लकड़ियां लाया और जो समुंदर से मछलियां पकड़ा और आग में उसे बनाकर खाने लगा। इसी तरह उसके 20-25 दिन गुजर जाते हैं। अब जो दुआ करता था दिन रात, उसकी उम्मीद जो भी टूट चुकी थी, पूरी तरह से वह टूट चुका था। अब उसे समझ आने लगी थी कि अब ये जो ऊपर वाला होता है वो कोई नहीं है, ये सब झूठ है। एक दिन वह बाहर गया, इसी तरह जंगल में घूम रहा था, कुछ अपने खाने के लिए इंतजाम कर रहा था। और जो लकड़ियां का जो घर बनाया था, तो आता है तो देखता है पर लकड़ी का घर जो था वो जल चुका है। उसे और भी गुस्सा आता है। कहता है कि जब मैंने तुमसे कुछ मांगा तो तुम दिए नहीं, और जो मैंने इतनी मेहनत से उसे भी तुम ले चुके हो। तुम समझते क्या हो? मतलब बहुत सारे वो बोला, ब्लेम करने लगा ऊपर वाले को कि तुम ये हो वो हो। तो तुम क्या बोल सकते हैं उसको? जब आदमी को गुस्सा आता है तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह वो बोलता रहा। ऐसे बोलते बोलते वो रोते रोते सो गया था। जब वो सो गया, सुबह उठा तो देखा कि एक जहाज है वो सामने लगी हुई है। वो देखकर बहुत खुश हो गया। अरे क्या है? तो बैठ गया। जहाज में जाकर खुशी खुशी वह बैठ चुका था और समंदर पार भी करने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि अब हम अपने गांव जा सकते हैं। वो गांव तो चला गया, लेकिन बीच रास्ते में समंदर उसे याद आया कि अरे ये सब कैसे हो सकता है, इतना दिन से हम यहाँ थे, अभी तक कुछ नहीं मिला, आज अचानक कैसे हुआ। फिर उन्हें याद आया कि जो हम रात में ऊपर वाले कितना जो ब्लेम लगा रहे थे, उन्हें क्या क्या नहीं बोल दिए। शायद उन्हीं ने तो ये सब नहीं किया। इसलिए कहते हैं जो हम बेहतर ढूंढते हैं ना, ऊपर वाला जो होता है वो हमें बेहतरीन देता है। हम एक इंसान जो बस अपनी 25 सेंटीमीटर दूरी ही देख सकते हैं, और ऊपर वाला जो पूरा सारी जहां को देख रहा है। तो बताइए, सारी जहां को पैदा करने वाले जब वो है, क्या वो हमारे साथ गलत कर सकते हैं? इसलिए हमें सब्र करना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी पर ब्लेम तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। बस उम्मीद रखो, जो सारे जहां को बना सकता है, जो इंसान को बना सकता है, वो क्या इंसान के लिए बेहतर नहीं कर सकता? क्या बेहतर से बेहतरीन नहीं दे सकता? कुछ तो वजह होगी ना वहां रहने की। इसलिए कहते हैं जब एक दरवाजा बंद होती है ना, दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता है। एक दरवाजे को बंद होने से पहले ही ऊपर वाला दूसरा दरवाजा खोल देता है। इसलिए कभी उम्मीद मत छोड़ना।